तो देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं खुज्जी विधानसभा के जोशी लमती गांव में, जहां हम चर्चा करेंगे बीजेपी की प्रत्याशी गीता घासी साहू से कि वो कितनी तैयार है चुनाव को लेकर। तो वोट यात्रा में लगातार चर्चा जारी है और ये चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं अपनी यात्रा करते हुए। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि इस गांव की तस्वीर कितनी बदली है, कितने विकास कार्य हुए हैं। तो चलिए अपन यात्रा करते हैं और साथ ही विकास कार्य भी इस गाँव का देखेंगे और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो गीता साहू के साथ हम निकल चुके हैं खुज्जी विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण करने और यहाँ के विकास की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और लगातार हम इनसे चर्चा भी करेंगे। गीता जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही रहेगा, खुज्जी विधानसभा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है क्योंकि 15 साल से यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, कितनी तैयार हैं आप? जी, मैं बहुत अच्छे से तैयार हूँ। हमारे कार्यकर्ता भी बहुत मजबूती के साथ इस बार तैयार हैं क्योंकि जनता चाह रही इस बार परिवर्तन। हम जिस रोड में चल रहे हैं उसका हालत आप देखिए। इतनी खराब स्थिति जो 15 साल में इन्होंने बना करके रखी है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। अभी वर्तमान में भोलाराम साहू जी जो 10 साल के विधायक रहे हैं, मुझे कम से कम 2 महीने तो हो ही गए हैं कि 21 प्रत्याशियों का जो लिस्ट जारी हुआ था उनमें से मैं भी शामिल थी और 2 महीनों में मैंने लगभग 90% गांव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। और उसके बाद में ये निष्कर्ष निकलता है कि ना ही इतने पूरे 15 साल में ना ही रोड बने हैं, ना ही किसी प्रकार के कोई पुलिया बने हैं, ना स्कूल भवन बने। हमारे खुज्जी विधानसभा में 25% स्कूल ऐसे हैं जो पूरी तरह से गिर चुके हैं, पूरे मतलब वहां बैठने की स्थिति नहीं है। आज भी हमारे बच्चे कोई किराए के भवन में बैठ रहे हैं या किसी के घर में बैठ रहे हैं। ये दुर्गति जो है ना वो हमारे खुज्जी विधानसभा में ही देखी जाएगी। आप मानपुर मोहल्ला में भी जाकर के देखेंगे जो शहर से भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ डेवलपमेंट तो है, बहुत डेवलपमेंट है। आज की स्थिति इतनी खराब है हमारे यहाँ की बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक भी उतने अवेलेबल नहीं जितने होने चाहिए। बाकी मैं युवा वर्ग को भी अगर लूंगी तो युवा वर्ग की बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है हमारे क्षेत्र में। आपको ऐसे भी मिलेंगे MBBS तक भी पढ़ाई किए हुए मिलेंगे, लेकिन किसी प्रकार की ना इनका कोई योजनाएं थी, ना ही किसी प्रकार की ऐसा उपलब्धियां थी जो इन्होंने युवाओं के लिए की हो। मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि 15 साल में अगर करते तो बहुत कुछ करने को था। 15 साल छोटा मोटा समय होता नहीं है, बहुत समय होता है। हमको यहाँ उपलब्धियों से भर देना था, लेकिन आज भी कुछ भी नहीं हो पाया है। देखिए, जब हम लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं तो एक प्रमुख समस्या जो समझ में आती है, लोग कहते हैं सरकार कोई भी आए लेकिन जो मूलभूत सुविधा है उनसे लोग वंचित रहते हैं। अगर आप जीतती हैं तो आप खुज्जी विधानसभा में किस तरीके से विकास करेंगी और क्या उम्मीद आप जनता को दे रही हैं? पहला तो मेरा एक ही टारगेट पहला ये रहेगा, आवास। जो अभी तक हमारे जो लोगों को 4 साल जो आवास से वंचित रखा गया है, पहले तो मैं आवास वाले में काम करूंगी, साथ ही साथ रोड के लिए काम करूंगी, दूसरा शिक्षा के लिए काम करूंगी। यहाँ की शिक्षा का जो कहना चाहिए स्कूल भवन है, टीचर्स हैं, उनमें मैं ज्यादा फोकस करूंगी। जैसे बहुत सारे गांव आपको हमारे क्षेत्र में मिलेंगे जहां पुल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, आज तक नहीं बने। 10 से 15 लाख के एवरेज में बन सकता था, उनमें भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आप अगर चाहे ना तो हमारे जो खुज्जी विधानसभा का सेंटर को छोड़ के आप किनारे किनारे आप साइड में जाकर के देखिए, इतनी दुर्गति कि आज भी ऐसे भी 1-2 गांव आपको मिल ही जाएंगे जहां बिजली भी नहीं पहुंची है। ये आज का सिस्टम चल रहा है। मैं आपको बता दूं, हम स्मार्ट मोबाइल चला रहे हैं, अपने आप को स्मार्ट और अपडेट कर रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्र को अपडेट नहीं कर पा रहे। ये दुर्भाग्य ही कहेंगे अपने क्षेत्र का। कहीं ना कहीं जनता आज जाग चुकी है, समझदार हो चुकी है और कहना चाहिए कि इस बार परिवर्तन वो लेकर के आएंगे क्योंकि लोगों को अब डेवलपमेंट चाहिए, शिक्षा चाहिए। मतलब आप आएंगी तो आप डेवलपमेंट करेंगी, शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगी। देखिए, एक महिला होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब आप कोई भी एक सपना देखते हैं तो बहुत मुश्किल होता है उस सपने को साकार करना, क्योंकि महिलाओं को बहुत सी चुनौती से आगे बढ़ना पड़ता है। और आप तो राजनीति में कदम रख चुकी हैं और जिस गति से आप आगे बढ़ रही हैं, महिलाओं के लिए आप क्या काम करेंगी और महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? पहला तो महिलाओं के लिए मैं एक ही बहुत अच्छे से काम करना चाहती हूँ
जिस तरह से मैं आगे बढ़ी हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र के नहीं, मेरे पूरे प्रदेश के महिलाएं आगे बढ़े। इतनी खुशी होती है मुझे महिलाओं से मिलके, अगर वो कुछ यूनिक काम करे, क्योंकि महिलाओं के पास टैलेंट नहीं है, ये वाला विषय नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं है, ये हम बोलेंगे, क्योंकि उनके पास गुणों का भंडार है। अगर हम देखें ना तो उनके प्रति हम लोग जितना काम कर सके वो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो पहला तो मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैं जब भी यहाँ आती हूँ विधायक बन के, तो मैं महिलाओं का जो एक संगठन कहना चाहिए, उनको संगठित करके एक ऐसा कुछ ले करके आएंगे जिनमें उनको भी प्रोत्साहित मिलेगा, वो भी सेल्फ डिपेंड हो जाएंगी और अपने गुणों को पहचानेंगी, जिससे उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। बिल्कुल, आप महिलाओं को प्लेटफॉर्म देना चाहती, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जब आपने फैसला लिया कि आप चुनाव लड़ रही हैं, फिर पार्टी ने भी आप पर भरोसा जताया, कार्यकर्ताओं का रिस्पांस कैसा था, आपके लोगों का रिस्पांस कैसा था जब लोगों को पता चला कि गीता घासी साहू इस बार मैदान में है? जी जी, लोगों में इतनी अच्छी उमंग मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि उनके मुंह से निकलना शुरू हो गया था, हमारे कार्यकर्ता भी, कि हमारी जो कैंडिडेट है उनको बहुत अच्छी कैंडिडेट है, वो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगी। और जनता के बीच में जब हम गए, अभी मैं आपको बता दूं कि मैं जोशी लमती की बहू के रूप में यहाँ प्रवेश की थी, लेकिन आज जनता मुझे बेटी के रूप में इतना आशीर्वाद देते हैं। हार और जीत अपनी जगह है, लेकिन जो उनका आशीर्वाद जो है, मैं जब जाती हूँ उनके बीच में, वो बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्ट से कहना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि को अगर इतना मिल गया तो कहीं ना कहीं हमारा कुछ काम है, इस वजह से हमको मिल रहा है। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्या स्थिति आप देख रहे हैं खुज्जी विधानसभा की? टक्कर है कांटे की या कॉन्फिडेंट है? मैं कॉन्फिडेंट में हमेशा से ही रहती हूँ, क्योंकि काम करती हूँ, काम करने के बलबूते कॉन्फिडेंस आता है मुझ में। तो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में परिवर्तन आएगा इस बार, और जनता चाह रही है कि एक शिक्षित और एक जो उनके प्रति लड़े, उनके लिए लड़े और उनके लिए काम करे, ऐसे व्यक्ति को आज पसंद करते हैं कहीं ना कहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं उनके इन विषयों में खरी उतरी हूँ, इसलिए मुझे आज विधानसभा का, मुझ जैसे छोटी सी कार्यकर्ता को विधानसभा का इतना बड़ा जिम्मेदारी दी है, तो कहीं ना कहीं पूरी जनता इसमें समर्पित होकर के मुझे आशीर्वाद देंगी। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ मौजूद हैं गीता घासी साहू, जिनसे हमने जाना कि चुनाव के लिए वो किस तरीके से तैयार है और एक महिला होने के नाते कितना चुनौतीपूर्ण होता है पॉलिटिक्स में कदम रखना, और क्या उम्मीद वो जनता को दे रही हैं। तो ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। वोट यात्रा में हम अगले डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे और प्रत्याशी से भी बातचीत करेंगे, साथ ही हम जनता से भी जानेंगे कि उनकी राय क्या है चुनाव को लेकर, वो किस तरीके से स्थिति को देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे और जी मीडिया की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और चुनाव की हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हम खुज्जी विधानसभा में मौजूद हैं, जहां हम जनता की राय जानेंगे और ट्रैक्टर की सवारी करेंगे, साथ ही इस गांव की तस्वीर कितनी बदली वो भी आपके सामने पेश करेंगे। लोगों से हमारी चर्चा होगी और उसके बाद हम प्रत्याशियों के पास भी पहुंचेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो किस तरीके से तैयार है, क्या उनकी चुनावी तैयारी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा और बात करते हैं जनता से। तो अब हम ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत करेंगे और लगातार हम अलग अलग जगह पर पहुंच रहे हैं और लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, और यही कोशिश हमारी यहां पर भी रहेगी। तो भैया चलिए स्टार्ट करिए। आप बताइए, आप यहीं के हैं? जी, मैं छुरिया से हूँ, खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में आता हूँ मैं। बताइए क्या क्या दिक्कतें यहाँ देखते हैं? सब व्यवस्था ठीक है? 5 साल से कांग्रेस से जब से राज आया हुआ है, विकास तो नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेसियों से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, उनका विकास जरूर हुआ है। आज आप गेंदा टोला में देखेंगे, न यहाँ कॉलेज खुला है, न रोड बना है, किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है, बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है। भैया आप क्या करते हैं? मैं टोटल किसान हूँ। किसान है? खेती करता हूँ। किसानों के लिए तो बहुत काम कर रही है सरकार। किसानों के लिए सिर्फ एक छलावा है। मैं पिछले टोटल कांग्रेस के कार्यकाल में बोरों के लिए, खाद के लिए, यहाँ तक कि वर्मी कंपोस्ट के नाम पर किसानों से ऐसा ठगी किया है, जिससे पूरे किसान, वो ठगी कैसा, खाद में मिट्टी कंकड़ मिलाकर बेचा जाता, और मेरे को वो जो वर्मी कंपोस्ट दिए थे वो आज तक वर्मी कंपोस्ट प्राप्त भी नहीं हुआ है। भैया आप क्या करते हैं? मैं दुकानदार हूँ। दुकानदार है। कैसा है यहाँ पर व्यवसाय के क्षेत्र में काम वाम होता है? अच्छे से बिक्री होती है? जी नहीं, बिजनेस मार्केटिंग भी थोड़ा ढीला है, क्योंकि क्षेत्र के विकास को बहुत दूर ले गया गया।
क्षेत्र के विकास को बहुत दूर पीछे कर दिया गया है। जैसे कई जमाने से गेंदाटोला क्षेत्र को कॉलेज की मांग थी, जो कई जमाने से कांग्रेस सरकार ने पूरा नहीं किया। अगर वो सब भाजपा समर्थक लगते हैं पूरी तरीके से। नहीं, समर्थक तो है ही, लेकिन जो विकास की बात है वो पार्टी देख के नहीं की जाती। जो विकास नहीं हुआ है 5 सालों में, वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। आप क्या करते हैं भैया? मेरा भी छोटा सा दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक दुकान, छोटा सा दुकान कैसा चल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक। और यहाँ का मार्केट पूरा खत्म ही हो गया है, क्योंकि ये इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा मांग था। लगभग इस क्षेत्र का 40-45 गांव है और यहाँ कॉलेज की एक मांग हुआ था, लेकिन उनको भी मुख्यमंत्री साहब जी ने सिरे से नकार दिया। भैया क्या करते हैं? मैं किसान हूँ। किसानों को फायदा तो मिल रहा है? अभी अच्छे से मिल नहीं रहा है अभी। और जैसे कि हमारे बीच में जो रोड है ना, अभी गेंदाटोला से चुरिया तक की रोड, वो चौड़ीकरण आज तक का नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए। देखिए, हम लगातार ये चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बीच बीच में हम रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगी। तो भैया रोकिएगा गाड़ी, हम और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी राय क्या है और किस तरीके से वो चुनाव को लेकर तैयार हैं और क्या उनकी तैयारी है। क्या करते हैं भैया आप? मेरा दुकान है, बिजनेस करता हूँ। कैसा चल रहा है बिजनेस आपका? ठीक है, लेकिन जब से यहाँ की सरकार जब से आई है, यहाँ के ग्रामीणों को बहुत परेशानी है। आसपास रोड की स्थिति इतनी खराब है। सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री जी के आने से पहले 5 साल में यहाँ रोड का कोई काम हुआ ही नहीं। और मुख्यमंत्री के आने से पहले प्रशासन चाहे सीएम साहब, इनको इतना डर है कि लोग यहाँ इसका विरोध मत करें। तो 4 दिन पहले से सभी रोडों में निर्माण कार्य हो रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को नया रोड दिखेगा, उसकी जगह उसमें पुराना करने के लिए चूना लगाया जा रहा है। मतलब हर चीज। आप क्या करते हैं? मैं कृषि करता हूँ मैडम। हाँ, तो किसानों के लिए तो लगातार ये जो भूपेश सरकार है कह रही है हम काम कर रहे हैं, फायदा मिल रहा है कि नहीं? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। बीते साल अभी रासायनिक खाद बिल्कुल सोसाइटियों में बहुत लेट में आया है ना। कंपोस्ट खाद के नाम पे कुछ भी कानी कचरा धराया गया। कंपोस्ट खाद में कहीं कोई मतलब वो नहीं था, कोई उसकी मानक जो ISO से जो मान्यता मतलब लेना चाहिए वो कुछ भी नहीं। अभी फिर से कर्ज माफी का ऐलान कर दिया कांग्रेस सरकार ने। तो मैडम, मैं तो राष्ट्रीयकृत बैंक से लेता हूँ, ये सिर्फ जिला सहकारी बैंक का करते हैं। हाँ, वो कर्जा माफ होता नहीं। जी हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भूपेश बघेल ने कुछ नहीं किया। अच्छा, पूरा जीरो है। अच्छा, नया शास्त्र क्या लग रहा है इस बार स्थिति क्या लग रही है? खुज्जी विधानसभा में कैसा होगा चुनाव? खुज्जी विधानसभा बीजेपी जीतेगी, अच्छा, ये फुल गारंटी है। अच्छा, आप क्या करते हैं भैया? मैं टोटल कृषक हूँ मैडम। हाँ, तो आप कृषि करते हैं और कैसा फायदा होता है? ठीक चल रही खेती किसानी आपकी? नहीं, किसानों का कोई माई बाप नहीं है। किसानों को और ये सरकार जब से आई है, किसानों की रीढ़ तोड़ दी है। किसानों के लिए केवल लालीपाप है। और अभी ये सरकार ने ऐसा कहा है कि मैं कर्जा माफ करूंगा। तो ये मैडम चुनावी लालीपाप है। और चुनावी लालीपाप इसलिए है कि किसान तो लगातार 5 साल से कर्ज ले रहा है। अगर आपको किसानों का ही कुछ सोचना था, कुछ देखना था, तो उसको लगातार 5 साल आप कर्जा माफ करते तो हमको समझ नहीं आता। अब आज चुनाव है तो आपने कर्जा माफ की घोषणा कर रहे हैं। और ये कई ऐसी घोषणाएं की हैं पिछली बार। हमारा 2 साल का बोनस बचा है। हमको मुख्यमंत्री जी, विधायक महोदय लोग ये अपना पेमेंट एक बार में लेते हैं, हमको किस्तों में पैसा दे रहे हैं। तो ये दिक्कत है। भैया यहीं रहते हो? हाँ। हाँ? क्या दिक्कत है? सब ठीक है? व्यवस्था? हाँ। क्या काम करते हो? बहुत किसानी का। किसानी करते हो? किसानी में फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है कुछ। नहीं हो रहा है। क्या दिक्कत है? हर खेती में धान नहीं हो रहा, खातू खर्चा नहीं दे रहा सही। अभी तो ये कांग्रेस कह रही है हम फिर से सरकार बनाएंगे तो कर्ज माफी कर देंगे। अब देखो भैया। यही क्यों भैया? जी जी मैडम। क्या करते हैं? अभी पढ़ाई चल रहा है। पढ़ाई चल रहा है, मतलब क्या फर्स्ट टाइम वोट देने वाले हो क्या? नहीं, बहुत सारा हो गया है। रोजगार की तलाश है, तो चाहते हैं कि सरकार जो है, जैसा कि अभी सभी जानते हैं कि रोजगार के क्षेत्र में अभी छत्तीसगढ़ भी बहुत परेशानी चल रहा है। जैसे कि अभी फिलहाल में कुछ समय पहले PSC का बहुत सारा देखने को, सुनने को, जानने को मिला। और बहुत सारा ऐसा जो पोस्ट वैकेंसी वगैरह है उसमें भी बहुत सारा घोटाला हुआ है। तो युवा ये चाहता है कि जिस चीज से उसको उम्मीद रहती है, जैसे PSC एक ऐसी संस्था रहती है जिसमें पारदर्शिता रहता है हमेशा, उसमें ही अगर घोटाला हो जाएगा तो युवा और किसके पास में मांग लेकर के जाएगा। तो चाहते हैं
कि नेक्स्ट टाइम के लिए। आप यहाँ के सरपंच हैं? मैं सरपंच हूँ। कितना? अच्छा, पूर्व सरपंच हैं आप? हाँ हाँ हाँ। कितना यहाँ की तस्वीर आप बदली हुई देखते हैं? क्या उम्मीदें हैं जनता की? कैसा लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? मैम, जब पूर्व में सरपंच था ना तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी। ये जितने भी डेवलपमेंट हुए ग्राम पंचायत के अंदर, आप जहाँ से रिपोर्टिंग कर रही हैं, अभी जो हमारी प्रत्याशी बनी है जिला पंचायत की अध्यक्ष वर्तमान में, है ना, उनका ये निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ से वो जीत के आई है। वो जो जितना वर्क वो काम यहाँ पर दी है विकास के लिए गेंदा टोला में, वो दूसरा विधायक तो दी ही नहीं है। इसलिए अभी देखें ना, यहाँ की इनकी टिकट बदल दी गई। यहाँ तो हमारी मांग है, कॉलेज की मांग है, प्रमुख है। रास्ते आप देखे होंगे, आप आए हैं, बाइकार आए हैं, रास्तों की हालत खराब है। हमारे स्वामी आत्मानंद चाहिए हमको गेंदा टोला में, उप तहसील का दर्जा मिलना चाहिए। 30-40 गाँव का ये केंद्र बिंदु है, व्यापारिक केंद्र बिंदु। तो जितनी बीजेपी ने यहाँ पर काम किया है ना, कांग्रेस में हमको बिल्कुल विकास भी नहीं मिल पाया है मैडम। सबसे बड़ी आप बताइए क्या करते हैं? आप पेशे से क्या कर रहे हैं? मैं मशीन चलाता हूँ मैडम। मशीन चलाते हैं, धान। हाँ, कैसी देखते हैं यहाँ की तस्वीर? कैसी व्यवस्था है? बघेल जी आ रहे हैं तो लाइट है, लाइट नहीं रहती है। अच्छा, और क्या क्या दिक्कत है? मूलभूत सुविधा लोगों को मिल? कुछ नहीं, स्कूल है, विद्यार्थी नहीं है। आपने वैसे कई चुनाव देखे होंगे, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? खुज्जी विधानसभा में कौन जीत रहा है? कैसी स्थिति समझ में लिया है? हाँ। लेकिन 15 साल से तो ये बीजेपी कांग्रेस का गढ़ रहा है। गढ़ रहा है, उसी लिए तो भुगत रहे हैं हम लोग, वही तो भुगत रहे हैं ना। आओ दादी दे रहा हूँ, बताओ क्या समस्या? आ गया। हाँ, क्या समस्या है मैडम? ये कर्जा वर्जा लिए थे, पैसे कर्जा वर्जा लिए रहे हैं, मोर तबियत खराब रही से इस पर सब मोर इलाज हो है। 5 लाख रुपया पूरा मोर पेट के मशीन पूरा खराब हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 ऑपरेशन में जिए हुए हैं। अब का कहते कि कोर्ट घर में पेश करूँ, कहते वही पैसा बैंक के लेके मोर तबियत इलाज करा हूँ सर। का पैसा पटाऊँ? जब शासन इतना खर्चा करके आते थे, एक गरीब के हल नहीं कर सके, बेकार है नहीं भाई। जनता पब्लिक आप इनके साथ में बेटी हूँ मैं, इतना देखो ऐसे है, इतना करके छन्नी साहू 5000 पैसा नहीं दिया मेरे को। वहाँ से छूट कागज दिए थे, आधा पैसा तेरे छन्नी साहू दिवाएगा कि इतना कागज 10 कागज दिया, छन्नी साहू दबा दिया। मुकेश बघेल के पिए उठाते थे फोन कि भाई तेरा कागज यहाँ नहीं आया, तेरा कागज आएगा तो अभी भेज, मैं आधा पैसा वापस करूंगा करके। जब आप किस किस के पास गई अपनी समस्या लेके? पास गया, यहाँ तक भोला राम साहू पास गए थे, अभी खड़ा है उसके पास। हाँ, करुणा है, मैं कुछ नहीं करूंगा किया। मेरा घर गिरवी है, मेरे खेत बेचा गया, मेरे 2 मकान गिरवी है, मेरे दुकान गिरवी है। क्या किया नेता? कुछ नहीं किया। सरपंच बेचारा 5000 अपने तरफ से दिया है, अपने गांव वाले, अपना सरपंच कोई चीज नहीं करता। जब हर चीज के लाने दिया है जी तो देना चाहिए ना। 2000 1000 के लाने कभी हमको लाभ नहीं मिला, कुछ नहीं किया। अगर जी गई बेचारी मेरे बोलता हूँ गेंदा टोला कौन बोलेगा मेरे ज्यादा। तो अभी तक आपकी समस्या नहीं सुनी गई? उम्मीद रखती है आने वाली सरकार से, उम्मीद रखती है कि उसका हल निकालेंगे? 1000 पैसा पड़ चुका है, फिर भी कहता है कि अदालत में पेश होगा, इसको पटाओ, कब पटाओगे? और जब मैं इतना में खड़ा हुआ, क्या सरकार को उम्मीद नहीं? आप लोग की रोजी रोटी कैसे चलती है? ये तो है यार, ये छोटा सा होलसेल मोर दुकान रिसाज माछी झुमा थे, कोई शासन देते हैं? मुद्रा लाऊं, ए लाऊं, वो लाऊं, कहा सिर्फ पब्लिक ला घुमरा भर करते बस। भाई तो देना चाहिए। तो देखिए, लोगों की समस्या लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। खुज्जी विधानसभा की क्या तस्वीर है, क्या लोगों की राय है और क्या समस्या है, लगातार वो हम प्रत्याशियों से भी पूछेंगे कि किस तरीके से वो जनता को उम्मीद दे रहे हैं, क्योंकि प्रमुख समस्या गरीबों की सामने आ रही है। और अब हम प्रत्याशियों से भी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या उम्मीद दे रहे हैं, क्योंकि जनता तो यही कह रही है कि सरकार कोई भी आए लाभ नहीं मिलता है। तो चलिए इस यात्रा को हम अब आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, अब हमारे साथ मौजूद है खुज्जी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी भोला राम साहू, जिनसे हम जानेंगे कि वो कितने तैयार है चुनाव को लेकर, और जो 15 साल तक यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ रहा है उस मजबूती को कैसे वो आगे बढ़ाएंगे और क्या तैयारी रहने वाली है उसकी, और कितना चुनौतीपूर्ण है खुज्जी विधानसभा। तो चलिए यात्रा करेंगे और इनसे चर्चा भी करेंगे। तो चलिए यात्रा करते हैं हम, और आपके
विधानसभा क्षेत्र के विकास की तस्वीर भी देख लेते हैं, क्योंकि खुज्जी विधानसभा 15 साल से कांग्रेस का ही गढ़ रहा है। लगातार यही विधायक कांग्रेस के ही बने हैं। किस तरीके से काम हुआ है ये भी हम आपसे जानेंगे, और क्या उम्मीद लेकर आप इस बार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं ये भी जानने की कोशिश आपसे रहेगी। तो हमारे साथ मौजूद है खुज्जी विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी भोलाराम साहू। हम उनसे चर्चा करेंगे और यात्रा का भी आनंद लेंगे। भोलाराम साहू जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, खुज्जी विधानसभा के लिए भोलाराम साहू ही क्यों? देखिए, खुज्जी विधानसभा के लिए भोलाराम साहू क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने सन 8 से 18 तक लगातार मैं इस क्षेत्र का 2 बार विधायक रहा हूँ और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसने क्या है कि वह मनस्तपूर्वक इधर निर्माण विकास में तो बाधा पहुंचा, लेकिन अभी 5 साल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो छत्तीसगढ़ के लिए जो काम किया है और उसी का ही परिणाम स्वरूप है कि अभी हमें इस बार टिकट मिला है। ठीक है, देखिए आप टिकट का जिक्र कर रहे थे। आपकी जो अभी विधायक रही हैं चन्नी साहू, उनका टिकट कटा, जिसके बाद बीजेपी ने लगातार आरोप लगाए, कह रहे थे कि पार्टी में ही अंतरकला है, कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे। नाराज तो नहीं है कार्यकर्ता? देखिए, कोई नाराजगी नहीं है, न कोई अंतरकला है। ये कांग्रेस पार्टी है, एक अथाह सागर है, बट वृक्ष के समान है और सबको लेके चलने की परंपरा हमारे पार्टी में। कैसी स्थिति देख रहे हैं आप खुज्जी विधानसभा में? खुज्जी विधानसभा की स्थिति बहुत अच्छा है। यहाँ के किसान खुश है, यहाँ के नौजवान खुश है, यहाँ के मजदूर खुश है। यहाँ तो 5 साल में जितना काम हुए हैं वो 15 साल में कुछ भी नहीं हुआ था जो 5 साल में हुए हैं। अच्छा, क्या उम्मीद लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? जनता के बीच हम जा रहे हैं अभी कि हमारे जो 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर जो विकास का काम किया है, चाहे किसानों का हो, नौजवानों का हो या महिलाओं का हो, किसान के लिए जो काम किया है गोधन न्याय योजना के अंतर्गत जो वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का, तो उसको जो है डालने से हमारे पैदावारी बढ़ा है, किसान खुश हैं और यहाँ जो है पूरा किसानों को जो सरकार के द्वारा सब्सिडी जो मिला गया था उससे भी खुश है बहुत। अभी हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोगों के बीच में पहुंच रहे थे खुज्जी विधानसभा में ही। कुछ लोगों की कुछ प्रमुख समस्या है, एक सड़क की समस्या प्रमुख समझ में आई कि लोग कह रहे हैं सड़कें नहीं है, बिजली पानी नहीं मिल रहा है, तो इन दिक्कतों को दूर करेंगे आप? निश्चित रूप से ये सड़क जिस रोड पे चल रहे हम लोग, इनका स्वीकृति हो चुका है, इसका निर्माण भी प्रारंभ हो चुका है, बहुत जल्दी इसका निर्माण होगा। और बिजली के बारे में तो बिजली का यहाँ समस्या है नहीं, इसके पहले बिजली का भारी समस्या था। अच्छा। इस बार जो है बिजली का समस्या है नहीं। तो पूरी तैयारी से मैदान में उतर चुके हैं भोलाराम साहू जी? पूरा तैयारी से मैं उतर गया हूँ और जनता मेरे साथ है, मतदाता मेरे साथ है और इस बार जो है निश्चित रूप से एक खुज्जी विधानसभा में पुनः अपन कांग्रेस के विधायक बनेंगे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के प्रत्याशी भोलाराम साहू, जो पूरी तरीके से उतर चुके हैं मैदान में और वो कह रहे हैं तैयारी पूरी है, जनता भी भरोसा मुझ पर ही जताएगी। अब देखने वाली बात होगी 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे कि जनता ने खुज्जी विधानसभा में किस पर भरोसा जताया है।